प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी का सिर्फ नाम ही नायाब नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री का काम और कार्यशैली भी नायाब है। जनता के प्रति उनका लगाव, पार्टी के नेता, विधायक, मंत्रियों से उनका मिलनसार व्यवहार भी अपने आप में नायाब है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता से लेकर सरकार के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के मुरीद हैं। मुख्यमंत्री की तारीफ जनता और सरकार के विधायक मंत्री करें तो समझ आता है, लेकिन जब विरोधी दल के विधायक और नेता भी सीएम के कायल हो जाएं, तो क्या कहें। जी हां, सीएम नायब सैनी के चाहने वालों में विरोधी दल के विधायक और नेताओं के नामों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। खासकर कांग्रेस के विधायक सीएम सैनी के काम और नाम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कांग्रेस के एक दो नहीं बल्कि तीन मौजूदा और पूर्व विधायक सीएम नायब सैनी के मुरीद हैं। पहले सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और अब नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने सीएम नायब के साथ न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के कामों की जमकर तारीफ की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस विधायक शैली चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने सीएम नायब सैनी के खुले मंच से खुलकर तारीफ की। और नारायणगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि नारायणगढ़ को एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिला है। पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कामों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये इलाका राजनीतिक रूप से भी और विकास में भी पिछड़ा हुआ था। राजनीतिक रूप से तो यहाँ से हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, ये कमी को पूरी हुई है, लेकिन विकास में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आज हमारा पूरा इलाका, वैसे तो कहते हैं भाई मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन हमारा इलाका और खासकर नारायणगढ़, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ से हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि विकास में हमारा इलाका नारायणगढ़ आगे आएगा। मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से। वैसे तो मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चंडीगढ़ भी मुख्यमंत्री जी से मिले और यहाँ की समस्याओं की बात की और उनको लिख करके दिया है। लेकिन मेरा अनुरोध है, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने नारायणगढ़ को एक नई मिल देने का जो घोषणा की है, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी ये मिल है, मिल के अंदर जो हमारे किसानों की बकाया राशि है, उसे दिलाने का काम करें मुख्यमंत्री जी, और नारायणगढ़ को एक सुंदर शहर बनाए। इतना ही नहीं, शैली चौधरी ने मुख्यमंत्री के सामने नारायणगढ़ की कुछ मांगे रखी। सुनिए, शैली चौधरी ने सीएम के सामने नारायणगढ़ के लिए कौन सी मांगे रखी। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि यहाँ पे नारायणगढ़ को इंडस्ट्री जोन घोषित किया जाए और यहाँ इंडस्ट्रियां लगे ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। गांवों के विकास के लिए फंड दिया जाए पंचायतों को ताकि गांव में विकास हो सके। नारायणगढ़ हॉस्पिटल का काम चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि नारायणगढ़ को ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए ताकि इलाज के लिए हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। अंबाला और पंचकुला जाना पड़ता है, यहीं उनको इलाज मिल सके। सरकार ने एक घोषणा की है कि हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि नारायणगढ़ में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मुख्यमंत्री जी अच्छी तरह से यहाँ के जो दिक्कतें हैं, समस्याएं अच्छी तरह से जानते हैं, और आज हमें बहुत उम्मीद है, सभी लोगों को उम्मीद है, नारायणगढ़ को खासकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ के बेटे हैं, तो हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं और जितनी भी यहाँ समस्याएं हैं सबको दूर करेंगे, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। सिर्फ शैली चौधरी ही नहीं, सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सिरसा में एक कार्यक्रम की जनसभा के मंच से ही सीएम नायब सैनी की जमकर प्रशंसा करते हुए नजर आए। गोकुल सेतिया ने एक वाक्य के जरिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा किए गए मान सम्मान को बयां किया। गोकुल सेतिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं नायब सिंह सैनी जी का वेलकम करता हूं
हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में यहाँ पर वो आए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी सिरसा को दी। और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक ही राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना भी, ये भी हमारा फर्ज है। उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। शैली चौधरी और गोकुल सेतिया ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शमशेर गोगी भी नायब सैनी के कामों के कायल हैं। शैली चौधरी और गोकुल सेतिया ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शमशेर गोगी भी सीएम नायब सैनी के कामों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नर्म स्वभाव की चर्चा हरियाणा में हर जगह हो रही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मुख्यमंत्री नायब सैनी के काम और स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते हैं। अब कांग्रेस विधायक का सीएम सैनी के काम की तारीफ करना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान और गुटबाजी से जहां पार्टी के अधिकांश नेता परेशान हैं, वहीं गोकुल सेतिया के बाद शैली चौधरी का खुले मंच से मुख्यमंत्री नायब सैनी के पक्ष में कसीदे पढ़ने से राजनीतिक गलियारों में कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पक्ष में लाकर अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर सोनीपत में गणतंत्र दिवस को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन